हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन, एग्रीकल्चरल लोन इन इंडिया मतलब क्रेडिट इन इंडिया एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। और एग्रीकल्चरल क्रेडिट के टाइप्स कौन से हैं, कौन कौन से काइंड्स है, कितने कैटेगरीज है, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम है ना एग्रीकल्चरल क्रेडिट ये क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया ये इट इज एन इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट है, जरूरत है एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए। प्री रिक्विसाइट मतलब ये ना रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी हो जाता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए। अगर हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो कराना है तो है ना उन्हें उधार में है ना मतलब पैसा उनको फंड रिसीव होना चाहिए, अवेल करके देना ये है ना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है। और जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैव बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को भी है ना रिफॉर्म किया गया, उनमें भी रिफॉर्म्स लाए गए, उनको नोटिस किया गया है, ध्यान रखा गया है। उसी के अकॉर्डिंगली है ना सफिशिएंट एंड समय पर है ना फाइनेंस इस सेक्टर को, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसको सही समय पर और सही सफिशिएंट फाइनेंस प्रोवाइड कर दे सके, उसके लिए है ना बदलाव लाए गए हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी में भी समय पर, समय दर समय में। नाउ एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम ये जो है इसे हम है ना इम्पॉर्टेंट एज्यूम करते हैं। क्यों इसको हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि बिकॉज फॉर द मोस्ट ऑफ जो हमने जैसे स्टडी किया था इसके जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इंडिया जो है इंडिया लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहता है, बसता है। तो जो है ना इंडियन रूरल फैमिलीज है उनके जो वो, और वहाँ पे गरीबी है, उनकी जो सेविंग्स होती है वो बहुत ही इनएडिक्वेट होती है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। लेस सेविंग्स होने की वजह से दे कैन नॉट फाइनेंस, वो है ना ज्यादा फार्मिंग में है ना और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो लोग है ना पैसा नहीं लगा सकते हैं, उनकी सेविंग्स उतनी सफिशिएंट नहीं रहती है। इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं रहती है, पूरी फुल उनकी नहीं रहने की वजह से है ना एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो रूरल क्रेडिट देना जरूरी हो जाता है गाँवों में फार्मर्स को, रूरल गांव में रहने वाली पॉपुलेशन को, जनसंख्या को भी। नाउ आगे यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि भाई है ना इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है एग्रीकल्चरल क्रेडिट को। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर के बेसिस पे, टेन्योर मतलब समय के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दूसरा पर्पस के बेसिस पे इसको बांटा गया है। तो समय के बेसिस पे हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म मतलब जो है ना लेस देन 2 ईयर्स के पीरियड के लिए जो लोन दिया जाता है। मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म लेस देन 5 ईयर्स के लिए जो लोन होता है, एंड लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट है उसमें इंक्लूडेड होता है मोर देन 5 ईयर्स वाला लोन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिव हम बात करें तो प्रोडक्टिव लोन की बात करें तो ये क्या होता है, ये है ना डायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और अनप्रोडक्टिव जो क्रेडिट होता है वो है ना डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होता है, वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है, वो अनरिलेटेड होता है एग्रीकल्चर को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट हुआ जिसको, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि लेस देन 2 ईयर्स, इसका मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट है ये रिफर करता है, इट मींस द लोन्स विच विल नॉट एक्सीड, जो एक्सीड नहीं करेगा मोर देन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स को एक्सीड नहीं करेगा, 2 साल को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब लेस देन 2 ईयर्स वाला, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स मतलब लेस देन 2 ईयर्स वाला लोन। एंड ये जो लोन है ये किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। ये जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो फसल उगाते हैं, अन्नदाता है, तो उनको है ना शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिया जाता है ताकि उनकी जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है,
छोटे समय के लिए, छोटी अवधि के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए ये लोन दिया जाता है। नाउ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला गया कि भाई लोन रिक्वायर्ड फॉर द परचेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद, जो खेती में खाद की जरूरत पड़ती है, खाद देना पड़ता है खेतों को, मोर उस पर क्रॉप कल्टीवेट हो सके, ताकि जो है ना लैंड है वो है ना जो लैंड है वो मोर उपजाऊ हो सके, फर्टाइल लैंड बन सके। इसके लिए है ना उनको खाद देने की, जमीन में खाद देने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी है ना उनके पास अगर पैसा नहीं है तो ये गवर्नमेंट को की ड्यूटी बन जाती है कि वो इसके लिए लोन प्रोवाइड करे फार्मर्स को। देन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब जो सीड्स है ना ज्यादा उपज देंगे, ज्यादा उपज देने वाली जो बीज है उनको उपलब्ध करवा के मिले, उसके लिए वो उपलब्ध बीज तो उपलब्ध है लेकिन वो लेने के लिए पैसा होना चाहिए। तो वो उसके लिए भी है ना शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। देन फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज, अभी फार्मर्स की भी तो अपनी है ना निजी जिंदगी होती है, उनके भी तो पर्सनल खर्चे होते हैं, वो भी तो धार्मिक और जो सोशल सेरेमनीज है जैसे मैरिज हुआ, किसी के डेथ एनिवर्सरीज हुई, तो इन सब के लिए उनको भी तो मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट है ना इसके लिए भी जो लोन प्रोवाइड करती है छोटे समय के लिए, वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट के अंडर में शॉर्ट टर्म क्रेडिट में उसका एग्जांपल दिया कि भाई शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करके देती है गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट पे। तो मीडियम टर्म क्रेडिट की बात करें तो ये जो लोन है, दीज लोन्स आर फॉर अ पीरियड अप टू 5 ईयर्स, 5 साल के पीरियड तक, मतलब 5 साल से ऊपर नहीं, 5 साल तक का लोन है वो मीडियम टर्म क्रेडिट में आ जाता है। एंड ये जो है वो कौन सी जरूरतों को पूरा करने के लिए, फार्मर्स की कौन सी, एग्रीकल्चरिस्ट की कौन सी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लोन दिया जाता है। तो ये लैंड में इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए, अगर लैंड में सुधार लाना है, लैंड को मोर फर्टाइल करना है, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह जो है, और जानवर खरीदने हैं उनको, जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो उनको फार्मिंग के लिए नेसेसरी है, एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए उनको है ना, इक्विपमेंट्स मतलब जो टूल्स यूज करते हैं वो फार्म पे, जो टूल्स यूज करते हैं फार्म पे, तो वो टूल्स को खरीदने के लिए उनको ये लोन दिया जाता है। डिगिंग अप ऑफ कैनल्स, तो ये जो नहरें, क्योंकि नहरों के थ्रू है ना फिर वो अपने इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी उन लोगों को, उनको सिंचाई करने में आसानी हो जाएगी। तो है ना कैनल्स को डिगअप करने के लिए, मतलब नहरों को बनाने के लिए उनको है ना ये मीडियम टर्म लोन है ना प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को, जो कि है ना गवर्नमेंट अवेल करके देती है, जिसे मीडियम टर्म क्रेडिट बोला जाता है। अप टू 5 ईयर्स के लिए लोन होता है। अब हम अगर आगे बात करें तो मोर देन 5 ईयर्स के लिए जो लोन है उसे लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोला जाता है। तो दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो मोर देन 5 ईयर्स का लोन है। तो ये लोन है जो 5 साल से ऊपर, मोर देन 5 साल से ऊपर की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई वो 5 साल के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर सकेंगे, उनको समय लगेगा, लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए उनको लोन चाहिए, तो वो मोर देन 5 ईयर्स वाला लोन है। एंड आर जनरली रिक्वायर्ड टू बाय, ये जनरली वो लोगों को किस चीज के लिए चाहिए कि उनको है ना ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ती है ना खेती में, उनको बुआई के लिए, सिंचाई के लिए, उन लोगों को जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह के लिए, तो वो जो सेटअप करने होते हैं परमानेंट इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए लैंड पे, तो उन्हें ना लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जरूरत होती है। तो ये फाइनेंस है ना उनको कहाँ से मिलता है, ये उधार पैसा उनको है ना, जब गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करेगी तो उसी के थ्रू रिसीव होगा ना। तो इसके लिए ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट है जो प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, ताकि उससे क्या होगा, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनकी लोन गवर्नमेंट जरूर देगी पर उनसे उनकी लैंड में इम्प्रोवाइज होगा और अच्छी फसल होगी तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होगा, और वो है ना लोन को पे करने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो एक तरीके से प्रोडक्टिव, इसके लिए ये जो है मेकिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन लैंड हो गया, एंड ट्रैक्टर बाय करने के लिए, तो ये प्रोडक्टिव लोन के टाइप में आ जाता है कि है ना, क्योंकि इनसे क्या डायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इसका फर्क होगा। तो ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट हुआ टेन्योर के बेसिस पे, जिसे हम बोलते हैं समय के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है टाइम पीरियड लोन्स को, तो उसको हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इसकी कैटेगरी में आता है, टेन्योर की कैटेगरी में। नाउ जो नेक्स्ट है
पर्पस के बेसिस पे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कारण है, क्या पर्पस है भाई एग्रीकल्चरल लोन लेने का। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम बात करें तो द एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑब्जेक्टिव फॉर विच द क्रेडिट इज यूज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो दो टाइप का क्रेडिट हो सकता है, मतलब उधार में जो दिया जाता है पैसा एग्रीकल्चर को, तो एक है प्रोडक्टिव एंड एक है अनप्रोडक्टिव लोन। तो ये भी है ना पर्पस, कौन से पर्पस के लिए गवर्नमेंट दे रही है, तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, अनप्रोडक्टिव। हम बोलेंगे कि प्रोडक्टिव पर्पस का तो समझ में आता है, लेकिन अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए क्यों गवर्नमेंट देती है लोन। अरे भाई उनकी भी सोशल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है, उनको भी है ना एक सपोर्टिव सिस्टम देना जरूरी है, राइट। अदरवाइज वो क्या करेंगे, अपने लैंड गिरवी रख देंगे। तो आगे इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि प्रोडक्टिव मतलब जो लोन है, द लोन्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो कि डायरेक्टली है ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड है एंड इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है कि भाई ये पैसा जनरेट करके देगा फार्मर को। अगर ये लोन है ना प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन दिया, तो फार्मर क्या करेगा, ऐसे ट्रैक्टर खरीदेगा या लैंड को इम्प्रोवाइज करेगा, ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स खरीदेगा। तो इन सब से क्या होगा, ऑटोमेटिकली है ना जो क्रॉप है वो अच्छी, फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होने से वो उसकी कैपेबिलिटी भी होगी कि वो लोन का रीपेमेंट भी कर सकेगा, और साथ ही है ना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि फार्मर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी, क्योंकि है ना हमारी मोर देन 68.8% जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 68.8% ये है ना गांव में बसता है, रूरल पॉपुलेशन है। तो इसलिए इनका भी खास ख्याल रखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्योंकि गांव में जो गरीबी है उसको भी हटाना जरूरी है, तो ये सब लोन भी मस्ट हो जाते हैं। नाउ सेकंड है अनप्रोडक्टिव लोन। तो ये अनप्रोडक्टिव क्रेडिट क्यों दिया जाता है, तो ये पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, और ये ना अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब ये डायरेक्टली है ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, पर ये जरूरी हो जाता है। अगर ये लोन मान लो गवर्नमेंट नहीं देगी तो क्या होगा, इसका क्या असर होगा, अरे भाई ये लोग अपने फिर मजबूरी में अपनी जमीन बेच देंगे, क्योंकि उनको शादी करनी है अपने बच्चों की रिलीजियस सेरेमनीज के लिए। अगर उन्होंने जमींदार के पास अगर लैंड गिरवी रख देंगे, तो फिर वो ना कैसे अपनी जीवन वो अपना जीवन कैसे चलाएगा, हाउ ही विल अर्न हिज लाइवलीहुड, कैसे अपना पालन पोषण कैसे करेगा। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट अगर इनको सपोर्ट करेगी एग्रीकल्चरल क्रेडिट के अंडर में, मतलब ये है ना अनप्रोडक्टिव क्रेडिट भी दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, शादी ब्याह है वो उनके आराम से हो सके, लोन का पैसा उनको मिलने से, और जो रिलीजियस सेरेमनीज है वो भी वो अच्छे से स्मूथली कैरी आउट कर सके। तो ये सारी फैसिलिटीज है ना फार्मर्स को देनी जरूरी है अगर उसे मजबूत बनाना है, क्योंकि देखो फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन हमारे इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज मतलब ज्यादा हमारे इसमें ज्यादा फार्मर्स हैं हमारे कंट्री में, राइट। 68.8% जो रूरल एरियाज में जो भी है, मतलब पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, तो उनका जो लाइवलीहुड है, उनका ब्रेड बटर है ना, ज्यादातर वो है ना इसी पे है ना फार्मिंग पे ही टिका हुआ है। तो इसीलिए उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस पे बेसिस पे एक असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि भाई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट विथ एग्जांपल्स, आपको है ना एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो ये विथ एग्जांपल एज इट इज पूरा का पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से है ना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप आराम से इसे लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी वाली है आपको इसको लिखने में। और नाउ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।